भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा मायने रखता है संख्या बल। आपकी संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही सरकार और प्रशासन पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। आज हम सब 2025 में खड़े हैं और हमारे पास जनसंख्या को लेकर जो आखिरी सरकारी आंकड़ा उपलब्ध है वह है 2011 की जनगणना। अब सोचिए 14 साल हो गए, राजनीति बदल गई, सत्ता बदल गई, पर जो चीज नहीं बदली वह है हमारी आंखें मूंदे रहने की आदत। 2011 की जनगणना को जब हम बारीकी से देखते हैं तो हमें कुछ आंकड़े पता चलते हैं। उनमें से कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि हिंदू जनसंख्या 80.46% से घटकर 79.8% हो चुकी है और मुस्लिम जनसंख्या 13.43% से बढ़कर 14.23% तक पहुंच चुकी है। आपको दिखने में यह अंतर छोटा लग सकता है, आप एक बार को ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ 1% का ही तो अंतर है। यह आंकड़े हालांकि बड़े लेवल पर तो उतने बड़े बदलाव का संकेत नहीं देते, लेकिन जब बारीकी से जिले स्तर पर इनको आप देखेंगे तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। भारत के 640 जिलों में से 468 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा 513 जिलों में मुस्लिम आबादी और 439 जिलों में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर 2011 की तस्वीर इतनी गंभीर थी तो 2021 की जनगणना जो 2027 में होगी उसके आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तो क्या हम उस सच्चाई के लिए तैयार होंगे? क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं यह देखने के लिए कि जिन जिलों में हिंदू कभी बहुसंख्यक थे आज वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं? पूर्वोत्तर भारत, खासकर आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उससे सटा हुआ पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में डेमोग्राफी कुछ इस तरह से बदल गई है कि जो जिले कभी हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे आज वो मुस्लिम और ईसाई बहुसंख्यक हैं। इस मैप में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो क्षेत्र लाल हैं उनमें हिंदू जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है। यह बात केवल धर्म की नहीं है, यह बात उस सांस्कृतिक विरासत की है जो भारत को भारत बनाती है। भारत में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और ऐसे तमाम फैंसी शब्द तभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं जब तक हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। याद रखिए, जनसंख्या सिर्फ यह नहीं बताती कि कौन कहाँ रह रहा है, जनसंख्या यह भी तय करती है कि कौन किस पे राज करेगा।